Good morning, all of you. Today we will talk about the topic interrogative sentences. Okay, first of all, what are interrogative sentences? Sentences that ask a question and that ends with the full stop are known as the interrogative sentences. ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं और जो हमेशा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं वो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. हियर आर फ्यू वर्ड्स गिवन इन दिस ब्लॉक. द वर्ड्स आर व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, हाउ एंड व्हाई. These are the words that are used for interrogative sentences and these are known as the question words. Question words are used to ask the questions. Question words हमेशा questions ask करने के लिए यूज़ करे जाते हैं. एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन वर्ड्स. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मोस्टली इन क्वेश्चन वर्ड्स के थ्रू ही स्टार्ट होते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस सी what is the use of this question words. Okay, first one is what is used for asking about things and actions. The example for what is your name. The most common example, तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ. So it is used for asking about the particular thing or actions. Okay, second one is where is asked for places. ओके, वेयर हम किसी प्लेस के बारे में पूछना होता है तो हम वेयर का यूज़ करते हैं. वेयर आर यू गोइंग. ओके, आप कहाँ जा रहे हो. इट इज़ अबाउट द पर्टिकुलर प्लेस. नाउ थर्ड वन इज विच इज़ यूज फॉर आस्किंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग और पर्सन. विच बुक आर यू रीडिंग. द एग्जाम्पल इज विच बुक आर यू रीडिंग. आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो. मैंने किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में पूछा है. ओके, the fourth one is why. Why is used for asking about the causes. That is, why have you done this. तुमने ऐसा क्यों करा. cause, reasons. Okay, the fifth one is when. When is used for asking about time. किसी particular time के बारे में पूछना होता है तो हम when का यूज़ करते हैं. when are you leaving. आप कब यहाँ से जा रहे हो. next, who is used for asking about the people. Okay, who is your sister, who is your brother. We are asking about the particular people. And how is used again for asking about things or actions. how is this used. हम अगर किसी चीज़ के बारे में how have you done this, तुमने ऐसा कैसे करा, तो ये चीज़ अगर होती है तो हम उसके बारे में उस टाइम पर हाउ यूज़ करते हैं. सो दिस आर द यूजेस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स. नेक्स्ट वन इज हाउ टू फ्रेम द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और द स्टेटमेंट्स. In order to frame the interrogative sentences, what we are doing is we will put the verb that is, am, are, was and were. These are the verbs that are used before the subject एंड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे. हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे. दैट मीन्स वी आर यूजिंग द वर्ब एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. द पैटर्न विल बी द स्टेटमेंट इज आई एम ए स्टूडेंट. ये हमारा एक स्टेटमेंट था और उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा. एम आई ए स्टूडेंट. एम इज़ द वर्ब हियर एंड आई इज़ द सब्जेक्ट. सो यू कैन सी इन द पैटर्न यहाँ पर जो एम है वो मैंने सब्जेक्ट के पहले यूज़ कर लिया और सब्जेक्ट जस्ट वर्ब के बाद यूज़ हो गया. ओके, सो वी विल सी this with the help of few examples. First is the statement is there is an exam tomorrow. कल एग्ज़ाम है ना. यहाँ पर is जो है वो verb है and there is the subject. and if we have to make an interrogative sentences, what we are doing, we will use the verb before the subject. is there an exam tomorrow. क्या कल एग्ज़ाम है. this is the क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड. नाउ सैम वॉज एट होम. सैम जो है वो वर्ब है और सब्जेक्ट जो है वो वॉज जो है वो वर्ब है और सैम जो है वो सब्जेक्ट है. तो
अगर इसका क्वेश्चन बनाना है, अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा, वॉज सैम एट होम, क्या सैम घर पर है। वी थर्ड वन इज वी आर लिविंग नाउ, यहाँ पर वर्ब है आर और सब्जेक्ट है वी, सो द सेंटेंस विल बिकम आर वी लिविंग नाउ। एंड द फोर्थ वन इज मनोज इज अनवेल, so the sentence will become is Manoj unwell, subject is Manoj and the verb is. Last and the final example is Rajat can play drums, Rajat can play the drums, subject is Rajat and the verb is can, so the interrogative sentence will become can Rajat play the drums, क्या रजत ड्रम्स प्ले कर सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रजत, और वर्ब है can. So in all these examples the verb will come before the subject and at the starting of the sentence in an interrogative sentence. And the one more thing is all interrogative sentences ends with the question marks. Now the second part is if the verb is made up of two words, अगर verbs दो वर्ड के बने हुए होंगे तो कैसे वो कन्वर्ट होंगे। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। इफ द स्टेटमेंट इज आई एम गोइंग टू पास द एग्जामिनेशन, आई इज द सब्जेक्ट हियर एंड एम गोइंग इज द वर्ब एंड इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज एम एंड गोइंग, है ना। तो यहाँ पर अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या बनेगा, एम आई गोइंग टू पास द एग्जामिनेशन, क्या मैं एग्जामिनेशन पास कर पाऊँगा। जो एम गोइंग था उसका एम वाला जो पार्ट है वो हमने स्टार्टिंग में ले लिया और गोइंग वाला पार्ट जो था वो सब्जेक्ट के बाद ले लिया। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज बिफोर द सब्जेक्ट, इट विल कम एट द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ड विल बी आफ्टर द सब्जेक्ट, इट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होगा। ओके, हियर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स दैट विल मेक यू मोर क्लियर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम गोइंग टू पास माई एग्जामिनेशन, एम गोइंग इज द वर्ब एंड आई इज द सब्जेक्ट। सो व्हाट वी विल डू टू मेक इट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम आई गोइंग टू पास माई एग्जामिनेशन, वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सब्जेक्ट के पहले यूज कर लिया। Now if the second example is Ritesh is playing with Harish and the interrogative sentence will become is Ritesh playing with Harish। यहाँ पर verb है is playing, is हमने रितेश के पहले यूज़ कर लिया, playing हमने रितेश के बाद यूज़ करा। Now the third one is they are buying toys from the shop, so the interrogative sentence will become are they buying toys from the shop। वर्ब का फर्स्ट पार्ट जो है वो सब्जेक्ट के पहले यूज़ हो गया, सेकेंड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो गया एंड हियर द वर्ब इज आर बाइंग। ज़ारा वॉज डांसिंग ब्यूटीफुली, वॉज ज़ारा डांसिंग ब्यूटीफुली, यहाँ पर वर्ब वॉज डांसिंग था, वॉज ज़ारा के पहले यूज़ हो गया, डांसिंग ज़ारा के बाद यूज़ हो गया। एंड द लास्ट वन इज दे विल पेंट द हाउस, हियर द वर्ब इज विल पेंट and this will used before the subject that is they and paint will use after the subject. Will they paint the house? You can see here all this interrogative sentences ends with the question mark. Okay, so we have completed our interrogative sentences. Thank you.